देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, यह किसी वैद्युत अनपघट्य विलयन, यह क्या होता है, वैद्युत अनपघट्य विलयन में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो जो उसके वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और जो विलेय के मोलों की मोल प्रभाव, जो विलेय का मोल प्रभाव होता है उसके बराबर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। देखिए नॉर्मल समझते हैं, फिगर से कैसे समझेंगे। जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा एक पात्र है, मान लीजिए एक इसमें क्या भरे हैं, वैद्युत अनपघट्य विलयन भरना है, यानी अनपघट्य विलयन जो जब किसी पदार्थ को जब जल में घोलते हैं तो वो धनायन और ऋणायन में टूटता नहीं है। तो मान लीजिए हम ग्लूकोज को घोल रहे हैं जल में, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस जल, ये क्या है, वैद्युत अनपघट्य विलयन है ना, क्योंकि जब NaCl घोल देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम वैद्युत अनपघट्य विलयन ले रहे हैं, यानी जो धनात्मक और ऋणात्मक जल में डालने पर नहीं टूटता है, तो उसे ही हम लेना है, क्या लेना है, वैद्युत अनपघट्य विलयन। तो हम ग्लूकोज और प्लस जल का विलयन हम क्या लिखे, वैद्युत अनपघट्य विलयन। और जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी विलेय पदार्थ को मिलाएंगे, तो मान लीजिए नमक मिला रहे हैं, इसमें क्या मिलाएंगे, नमक। तो जब इसमें NaCl यहाँ से ये इसको ये ऊपर है, जब इसमें NaCl विलयन को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, NaCl क्या है, एक अवाष्पशील विलेय है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये सब भी जो ग्लूकोज और जल का विलयन है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, और ये NaCl क्या है, एक अवाष्पशील विलेय है। यह क्या होता है, पेंदी में बैठ जाता है, इसलिए इसको अवाष्पशील विलेय माना जाता है। देखिए अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं, इसमें अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, तो जो इसमें बताया गया है अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अभी पढ़े हैं, इससे पहले वाले टॉपिक यही है, राउल्ट के नियम से जो पहले वाला टॉपिक था वही था क्या, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। जो इस विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा वो जो NaCl के मोल प्रभाज होंगे उसके बराबर होता है, उसे ही हम कहते हैं राउल्ट का नियम। नॉर्मल है, समझ गए होंगे आसानी से। चलिए क्या है, किसी वैद्युत अनपघट्य के विलयन में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो वैद्युत अनपघट्य के विलयन है, ग्लूकोज प्लस जल के विलयन में अवाष्पशील विलेय NaCl को घोला जाता है तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, विलयन का जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय NaCl है तो NaCl के मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए इतना समझ गए होंगे। अब देखिए इसको, ये तो हमारा थ्योरेटिकल फॉर्म हो गया। अब देखिए न्यूमेरिकल फॉर्म कैसे निकालेंगे इसका, तो बोला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र हम पढ़े हैं कि PO माइनस PS बटा PO होता है, जहाँ पर PO क्या आता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है और PS विलयन का वाष्प दाब होता है। तो ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन PO माइनस PS बटे PO होता है। और विलेय के मोल प्रभाज तो आप निकालने जानते ही, ये तो 9th और 10th में ही सीख गए होंगे कि विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, जो विलेय के मोलों की संख्या बटे पूरा मिश्रण का मोलों की संख्या, पूरे मिश्रण के मोलों की संख्या, यानी विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्याओं का योग, यही हमारा क्या होता है, मोल प्रभाज होता है। तो क्या हो जाएगा, n बटा n प्लस n स्मॉल n प्लस कैपिटल n जाएगा, जहाँ स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। और देखिए इसे राउल्ट का नियम के अनुसार हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बोला है ना टॉपिक में, इसमें क्या बोला है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो विलेय के मोल प्रभाज के क्या हो गया, इक्वल हो गया। और यही हमारा क्या है, राउल्ट का नियम है। ये तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। और देखिए चलिए इसके आगे चलेंगे तो मान लीजिए यह विलयन क्या है, हमारा तनु विलयन है, अति तनु विलयन है ना, मान कर चलते हैं हमें क्या है, तनु विलयन है। तो जब यह विलयन तनु होगा तो हमें क्या हो जाएगा, जो स्मॉल n प्लस कैपिटल N था वो हमें कैपिटल N के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जब विलयन तनु है तो जो विलेय की मात्रा है वो बहुत कम है, थोड़ा सा है। तो जब विलेय की मात्रा थोड़ा सा है तो हम उसको निगलेक्ट करके चलेंगे, क्या मान लेंगे, विलायक ही मान लेंगे संपूर्ण रूप से। क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या ही हो जाएगी। यदि विलयन तनु हो तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N ही हम मानकर क्या चल सकते हैं, कैपिटल N हो जाएगा। तो स्मॉल n बटे n प्लस n, स्मॉल n प्लस कैपिटल N के स्थान पर क्या हो जाएगा, कैपिटल N हो जाएगा। तो स्मॉल n बटे कैपिटल N हो जाएगा। यह क्या होता है, तनु विलयनों के लिए क्या होता है, राउल्ट का नियम।
ये भी याद रखिएगा, तानु विलियन के राउल्ट का नियम हो जाएगा। अब देखिए पीओ क्या है यहाँ पर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, और जो स्मॉल एन है यहाँ पर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ तक तो समझ गए। अब देखते हैं राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं हैं, कुछ इसकी लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन देखते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है राउल्ट के नियम का, कि कहाँ पर यह लागू होगा और कहाँ पर लागू नहीं होगा। तो देखिए चलते हैं, अभी बताया कि यह क्या होता है, वैद्युत अनपघट्य विलयन लेते हैं, ना कि विद्युत अपघट्य। तो जब वैद्युत अनपघट्य विलयन लेते हैं तो पहला यही आ गया कि यह वैद्युत अनपघट्य विलयनों पर लागू होता है। तो यह अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य के विलयनों पर लागू होता है। अवाष्पशील, ये अवाष्पशील है ना, क्योंकि यह वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है। अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य के विलयनों पर लागू होता है, पहला हो गया। और दूसरा क्या है, केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो जब इसमें NaCl घोलेंगे तो ये विलायक से क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस जल का जो मिश्रण है उससे एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा। तो अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, राउल्ट का नियम को देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलिए दूसरा भी समझ गए होंगे, केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। यदि जब विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं उसमें, तो वो विलायक से कोई भी अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, तभी हमें क्या होता है, राउल्ट का नियम की पालन होगा। तीसरे नंबर देखते हैं, यह वैद्युत अपघट्य विलयनों पर लागू नहीं होता। अभी बताए क्यों वैद्युत अपघट्य विलयन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जब वैद्युत अपघट्य होता है उस जो जल में डालेंगे तो वो धनात्मक और ऋणात्मक में वियोजित हो जाता है, इसलिए यह क्या होता है, वैद्युत अपघट्य विलयनों पर लागू नहीं होता है। अब देखिए चौथा देखेंगे, तो जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उस पर भी लागू नहीं होता है, उस पर भी राउल्ट का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है। विलयन में संगुणित का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें यह एक विलयन है, विलयन में जैसे किसी विलेय पदार्थ को डालेंगे, विलयन में विलेय पदार्थ को डालेंगे तो विलेय पदार्थ के अणु, जो विलायक के अणु है उसमें, उससे संगुणित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब उससे जुड़ जाएंगे तो हम वाष्प दाब में अवनमन देखने को मिलेगा। जब वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा तो हमें राउल्ट का नियम का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए यह क्या होता है, विलयन में संगुणित होने, जो विलेय पदार्थ को मिला रहे हैं विलयन में, वो विलायक से क्या होना, संगुणित नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से अलग अलग होना चाहिए, उससे जुड़ना नहीं चाहिए। जब विलेय के अणु विलायक से जुड़ जाएंगे तो हमारे राउल्ट का नियम का पालन नहीं हो पाएगा। चलिए चारों समझ गए होंगे आसानी से। चलिए अब चलते हैं, आगे आएगा आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। देखिए आदर्श विलयन वो विलयन होता है जो राउल्ट के नियम पर कार्य करता है, राउल्ट के नियम पर पालन करता है, यानी ये सब नियम का पालन करेगा, ये आदर्श विलयन। और जो अनादर्श विलयन होगा वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी इस सब का क्या करेगा, यह पालन नहीं करेगा, अनादर्श विलयन। तो चलिए समझते हैं आदर्श विलयन क्या होता है। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, यानी सभी नियम को यह पालन करना पड़ेगा आदर्श विलयन को। जैसे आदर्श विलयन कौन हो सकता है, जिसके यौगिक में बहुत सूक्ष्म अंतर हो, जिसके यौगिक में वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक में जिसमें सूक्ष्म अंतर होता है वही हमारे क्या होते हैं, वही हमें आदर्श विलयन होते हैं। जैसे हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन का देखे होंगे, हेक्सेन का क्या होता है, चलिए इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देंगे। हेक्सेन और हेप्टेन देखे होंगे आप, हेक्सेन और हेप्टेन। जैसे हेक्सेन क्या होता है, CH3 बांड CH2 बांड CH2 बांड CH2 बांड CH2 बांड CH2 बांड CH3, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या होता है, 6 चाहिए ना, CH3 हो जाएगा। हेक्सेन हो गया, और हेप्टेन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सब यही होगा। अब बस यहाँ पर क्या कर देंगे, CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 बांड CH3 हो जाएगा, CH2 बांड CH3। ये में इसमें क्या होता है, 7 कार्बन हो जाते हैं, इसमें 6 कार्बन। तो देखिए इसके जो स्ट्रक्चर है, जो रसायन, जो इसका यौगिक बना है, तो उस यौगिक में देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर है, बस इसमें कार्बन का अंतर है, वो कार्बन का अंतर बहुत सूक्ष्म है। यानी जब बहुत सूक्ष्म यौगिक में, यौगिक के जो इस संरचना हो गया उसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होगा, उसे ही क्या कहते हैं, आदर्श विलयन का पालन करता है। वही जो होता है विलयन, वही आदर्श नियम का पालन करता है। और देखिए बेंजीन और टॉलुइन पढ़े होंगे, बेंजीन यानी, चलिए देखते हैं, बेंजीन और टॉलुइन। बेंजीन है ये, बेंजीन और
टॉलुइन, ये टॉलुइन होता है। तो बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण, देखिए ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, बस इसमें CH3 है। अभी पता है CH3 क्यों उतना मान्य नहीं होता है, तो इसलिए हम ये दोनों यौगिक में बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो जब दोनों यौगिक में बहुत सूक्ष्म अंतर है तो वही हमारा क्या पालन करता है, आदर्श विलयन का पालन कर लेता है। तो जब दो यौगिकों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है वही हमें आदर्श नियम दिखाता है। चलिए समझ गए आदर्श विलयन क्या है। और देखिए अनादर्श विलयन क्या होता है। अनादर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो जब आदर्श विलयन था वो बहुत, जो यौगिक था उसके दोनों यौगिक से और कार्बनिक यौगिक थे, जो कार्बनिक यौगिक थे उसके जो सूत्र था उसमें बहुत सूक्ष्म अंतर था। और जो अनादर्श विलयन होगा उसमें के यौगिक में बहुत अधिक अंतर हो जाएगा। देखिए कैसे, जल प्लस एल्कोहल, यानी जल क्या होता है हमारा H2O होता है, और एल्कोहल क्या होता है C2H5 लिख लो या OH लिख लो, OH, और जो भी यहाँ पर जोड़ना चाहो C2CH3 जोड़ो, CH2H5OH जोड़ो। हम एथिल एल्कोहल नाम एथिल एल्कोहल बोलिए, यहाँ पर एथिल भी ले सकते हैं और मेथिल भी ले सकते हो। देखिए ये H2OH CH3OH है, यानी इसके यौगिक में बहुत ज्यादा का अंतर है। तो जब अभी पर देखे हैं ना कि जब जो शराबी होते हैं वो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल में जल मिलाकर पीते हैं, क्योंकि जब जल होता है वो एल्कोहल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, क्योंकि जल के साथ एल्कोहल क्या बनाता है, हाइड्रोजन बना लेता है, इसलिए जल जो होता है वो एल्कोहल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, उसको नशा कम होती है। जब इसको जल नहीं मिलाएंगे इसमें तो ये नशा बहुत अधिक करेगा, और जब जल मिला देंगे तो इसकी जो हाइड्रोजन बंध है वो कुछ जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, इसलिए इसकी क्रियाशीलता थोड़ी क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए हम एल्कोहल में जल मिलाकर पीते हैं। देखे होंगे शराबी को, बहुत शराबी क्या करते हैं, जल मिलाकर ही पीते हैं, क्योंकि ज्यादा नशा नहीं करेगा। चलिए इसके आगे है क्या है, एसीटोन और बेंजीन। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन क्या होता है, CH3 बांड CO बांड CH3, और क्या होता है बेंजीन। तो एसीटोन और बेंजीन, देखिए जमीन और आसमान का फर्क है। ये क्या है, बेंजीन है, ये एसीटोन है। देखिए इसमें कार्बोनिल समूह है, CO ग्रुप है, और इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, इसलिए इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए यह क्या करेगा, अनादर्श विलयन का पालन करेगा। और आदर्श विलयन जो वो कार्बनिक यौगिक को पालन करेगा जिसके दोनों यौगिक में बहुत सूक्ष्म अंतर हो, उसी पर क्या होता है, आदर्श विलयन पालन करता है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे आसानी से। चलिए फिर एक बार देखते हैं क्या, राउल्ट का नियम, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, किसी वैद्युत अनपघट्य के विलयन में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम से वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन PO माइनस PS बटा PO, और मोल प्रभाज क्या होता है, स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, PO माइनस PS बटा PO बराबर स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। इस तरह ये हमारा समझ चुके होंगे ये क्या है। देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं 4 होती है, ये सीमाएं सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये सीमाएं आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीमाएं यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीमाएं ही ज्यादातर पूछा जाता है परीक्षा में, सीमा पूछ लेगा, और जो राउल्ट के नियम है यह यहाँ से यहाँ तक पूछा जाता है। ये आदर्श और अनादर्श विलयन कभी कभी पूछा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आसानी से कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है, और जो इसका सीमाएं है वो इंपॉर्टेंट है। और आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का जो एग्जाम्पल है ये और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कभी कभी 1 नंबर में बहुविकल्पी में पूछा जाता है। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आप, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस विशाल लर्निंग एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो अगला आने वाला वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उसका लाभ आसानी से उठा पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।